Good morning, students. This poem is section 3 of 8th class English reader. The title of the poem is If. In this poem, the poet of this poem is Rudyard Kipling, already mentioned at the last end of the poem. Rudyard Kipling is motivating us through this poem that if there is problems in your life, how you can motivate yourself, how you can develop yourself, how you can develop your confidence in yourself. So in this poem, poet is describing the methods of personal and self-development. In this poem, poet is offering a set of rules that the how or what kind of situation it is, you have to face those situations bravely. Means the message of this poem is we have to face the problems bravely. हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, ना कि उनको छोड़कर भागना चाहिए. So students, today we will discuss only first two stanzas. Rest of the stanzas you have to discuss yourself, and in the last I will give you the homework that you have to try the reading skills that is on the next page, MCQs of that part, and please try to learn how to write summary. So many new admissions are there, they don't know the meaning of summary. In our school we start writing summary from class 5th. So those who have got new admissions, please try to write summary. Summary is the explanation of poem, that what is poet want to say. It is started like that. This poem, the name of this poem is If. The poet of this poem is Rudyard Kipling, and in this poem poet is describing this. You have to explain those lines in your own words. Don't worry if you write wrong or right, हम आपकी हेल्प करेंगे that how you can write it properly. Okay dear students, we will start our poem. The title of the poem is If. All of you know the meaning of if? If means अगर, यदि ऐसा हो तो. यदि आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसे वहाँ पे डील करना है. The poet is offering such kind of situations. So this is a motivational poem that first appeared in Rudyard Kipling. उन्होंने अपनी एक अलग ही बुक में, उसमें जिसका नाम है रिवॉर्ड्स एंड फेरीज. इस पोएम में उन्होंने अपने इस बुक में उन्होंने अपनी इस पोएम का जिक्र किया था, जिसमें से कुछ स्टेंजर्स हमारी 8th क्लास की इंग्लिश रीडर की बुक में आए हैं. If you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you. यदि कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हर तरफ से आपके ही नाम लग रहा है, हर कोई आपको ही ब्लेम कर रहा है. इफ़ एवरीबडी इज़ होल्डिंग यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी रॉन्ग डीड. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. तब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए जब ऑल मैन, सारे लोग आप पर डाउट करें. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. हमें उन्हें कोई हक नहीं है रोकने का कि वो हम पे डाउट ना करें. वो उनकी निजी सोच है, उनकी प्राइवेट थिंकिंग है. वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक रिगार्डिंग आवर सेल्फ दे केयर. इफ़ यू कैन वेट नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. अगर आपको किसी की वेट करनी पड़ रही है तो आपने टायर्ड नहीं होना है. वहाँ पे आपका पेशेंस लेवल चेक होते हैं. हाउ मच पेशेंस यू हैव. पेशेंस मीन्स आप में कितना सब्र है, आप कब तक वेट कर सकते हो. और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज. अगर आपके ऊपर झूठे नाम लग रहे हैं, झूठे ही आपका किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, आप उस झूठ में मत घुसो. आप उस झूठ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ उसको इग्नोर करो. और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. अगर आपको नफ़रत की जा रही है, आपसे चारों तरफ आपकी तरफ हेट्रेडनेस है, नफ़रत की ही फीलिंग्स है सबके मन में, तो आपने उसको रास्ता नहीं देना है. आपने उसको प्यार से जीतने की कोशिश करनी है. एंड येट डोंट लुक टू गुड नोर टॉक टू वाइस.
चाहे लोग आपकी तरफ अच्छा नज़रिया नहीं रखते हैं, चाहे आपकी तरफ अच्छे से बातें नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी आपको कहते हैं, आपने उनके साथ गलत बात नहीं करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा. इन दिस स्टेंजा poet is saying about how you have to deal if all the world is against you. अगर सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं तो आपने कैसे पेशेंस से रहना है, कैसे अपने लाइज झूठों में डील नहीं करना है। अगर आपके बारे में सबको डाउट हो रहा है, हेट्रेडनेस हो रही है, नफरत हो रही है, तो कैसे आपने शांत रहना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट स्टेंजा. इन दिस स्टेंजा वॉइसिंग इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. अगर आप ड्रीम्स देखते हो, सपने देखते हो, तो आप उनके गुलाम मत बनो, ड्रीम्स को अपना मास्टर मत बनाओ। आप अपने ड्रीम्स के नीचे दबकर रह जाओगे, अपने ड्रीम्स को अपना ड्रीम्स तक ही रहने दो। एम बनाओ बट मास्टर नहीं। इफ़ यू कैन थिंक नोट मेक थॉट्स योर एम. अगर आप सोचते हो तो अपने विचारों को एम मत बनाओ, विचारों में ही मत सोचते रहिए। कहने का मतलब है गुड डीड्स करिए, कि थिंकिंग तो हमारी बहुत ऊंची है कि हमने ये हासिल करना है, हमने वहाँ जाना है, लेकिन हम एफर्ट्स ही नहीं कर रहे। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रियम्फ एंड डिसास्टर. यहाँ पे पोएट ने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वर्ड इज ट्रियम्फ एंड डिसास्टर. ट्रियम्फ मीन्स जीत, विक्ट्री. डिसास्टर मीन्स हार, व्हेन यू लूज समथिंग. डिफीट इसका ऑपोजिट वर्ड है जीत का. आपको हार का भी सामना करना आना चाहिए, जीत का भी सामना करना आना चाहिए। ये नहीं दैट यू एक्सपेक्ट ओनली विक्ट्री, कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे और आपको हार को फेस करना ही नहीं आए. वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर डिफीट्स. हम अपनी हार से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं. तो वी कैन से कि हम कभी भी हारते नहीं हैं, हम हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. एंड ट्रीट दोज 2 imposters जस्ट द सेम. यहाँ पे इम्पोस्टर वर्ड और 2 imposters ट्रियम्फ और डिसास्टर को ही कहा गया है, जीत और हार को, कि इनको सेम ही ट्रीट करो. ये एक जैसे ही हैं. जैसे आप जीत को फेस कर रहे हो वैसे ही हार को भी फेस करो. आपको विक्ट्री विन करना अच्छा लग रहा है तो आपको हारना भी अच्छा लगना चाहिए. आपकी फीलिंग्स, आपको उन दोनों को फेस करने की थिंकिंग सेम होनी चाहिए. इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन. अगर आप में हिम्मत है जो सच आप बोल रहे हो सुनने की, देन यू विल बी अ वेरी वाइज पर्सन. आपको सच को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको झूठी तसल्ली ही देते रहें लोग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. देन देयर इज़ अ वर्ड ट्विस्टेड बाय नेम्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. कहते हैं कि लोगों ने बहुत तरह के जाल बिछाए होते हैं. फूल्स, जो लोग पागलों की तरह आपको उठाते हैं, जो लोग आपको अपने जाल में, शब्दों के जाल में फंसाते हैं कि हाँ हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं, बट दे आर नॉट योर क्लोज फ्रेंड्स. आपने उनके शब्दों के जाल में नहीं आना है. यू हैव टू बिलीव ऑन योर आइज, योर ईयर्स. वॉच द थिंग्स you gave your life to, broken and to build them with worn out tools. आपने सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है. कहने का मतलब है यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्रॉपरली. आपने सिचुएशन को समझना है, देखना है और फिर अपने अंदर थिंकिंग करके उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है. एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विद वर्न आउट टूल्स. आपने उस टूटे हुए रिश्तों को, जो लोगों को आपने हर्ट किया है, उनको दोबारा बिल्डअप करने की कोशिश करना है. फाइट्स को, क्वेरल्स को वाइंड अप करने की कोशिश करना है. इन सब चीज़ों से आप एक वाइज पर्सन बन सकते हो. Dear students, we have discussed 2 stanzas today. Rest of the 2 stanzas we will discuss later. Please look at the screen. We will do. You have to do these reading skills for MCQs yourself. Do it in your book. You can send your pics on my personal number or in an English group, and try to write the summary of first 2 stanzas so that you know how to write a summary. Okay, let us start some questions. Who is the poet of this poem, dear students? Who is the poet? Yes, it's Rudyard Kipling. इसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है आपने. RUD, रूट, YARD, Rudyard Kipling.
And the title of the poem is If. Try to write the difficult words in your fair notebooks. Try to write summary in rough notebook and do MCQs in your book, English Reader book. Thank you, students.